बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी की न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं अली शवासी और मैं हूं आयशा हमीद। नजर डालते हैं हेडलाइंस की जानिब। कतर की पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए अहम पेशरफ्त। कतर का आला सतह वक्त ईद के बाद पाकिस्तान का दौरा करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ते में इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं का सियासी, इक्तिसादी और सकाफती शोबों में ताउन को मजीद फरोग़, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश का भी इजहार। नेहरू का मंसूबा जीने मरने का मामला, तनाज़ बन सकती हैं, ना बनाने देंगे। पीपल्स पार्टी के बगैर ये हुकूमत नहीं चल सकती। वज़ीर आला सिंध की वार्निंग। वज़ीर आज़म से मंसूबा खत्म करने का मुतालबा। बोले, कालाबाग डैम की तरह नेहरू का मंसूबा भी मुल्क के लिए नुकसानदेह है। हेडलाइंस आपने जानी, रुक करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। इस्लामाबाद में तालीमी बोर्ड छठी क्लास के रिजल्ट जारी हो गए हैं। अरसलान अतहर ने छठी क्लास में पहली पोजीशन हासिल की। अरबाब सादिकुल्लाह शहीद मॉडल स्कूल में स्कूल के रिजल्ट जारी कर दिए। इस हवाले से इनामात की तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब के मेहमान हुसूसी प्रिंसिपल डॉक्टर जावेद इकबाल थे। इस मौके पर प्रिंसिपल जावेद इकबाल ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। इस मुस्तकबिल को बेहतर बनाना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। छठी क्लास के अरसलान अतहर ने पहली पोजीशन हासिल की है। वालिदैन ने स्कूल टीचर्स की मेहनत को सराहा है। खैरपुर के सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक चौहान पर मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ सहाफ़ियों का नेशनल प्रेस क्लब के सदर शफीक शर की क़यादत में एहतजाज करके शदीद नारेबाजी की गई। सहाफ़ी ने करप्शन, सियासी मुदाखलत और सिस्टम को बेनकाब किया, जिस पर काली भेड़ों ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। फौरी तौर पर झूठा मुकदमा खत्म ना किया गया तो सख्त तहरीक चलाई जाएगी। पैका जालमाना और मुतनाज़े कानून है जिसको फौरी तौर पर खत्म किया जाए। आगे बढ़े आपको बताएं कि सखर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्शीद मीरानी का कहना है कि नून लीग खेलों के मैदानों को आबाद रखने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। सखर इस्लाम में टैलेंट की कमी नहीं है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने न्यू पिंड पुलिस ग्राउंड में मुनक्किद फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में किया। मजीद बता रही हैं सखर से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद नदीम अब्बासी अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए खेलों के मैदान की तो खेलों के मैदान में सखर के नौजवान भी कोई कम नज़र नहीं आते। अगर बात की जाए फुटबॉल की तो फुटबॉल सीज़न 4 टूर्नामेंट सखर के न्यू पिंड ग्राउंड में कराया गया, जिसके मेहमान खुसूसी सखर न्यू पिंड ग्राउंड में कराया गया, जिसके मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ज़िलाई सदर खुर्शीद मीरानी थे। इस मौके पर खुर्शीद मीरानी का कहना, ग्राउंड की एक हिस्ट्री रही है, यहाँ पर बड़े मायनाज खिलाड़ी पाए जाते हैं फुटबॉल के हवाले से। न्यू पिंड पठान कॉलोनी ग्राउंड को ये एजाज़ हासिल है कि सबसे पहले फुटबॉल का जो स्टार्ट हुआ वो न्यू पिंड पठान कॉलोनी ग्राउंड से हुआ। तो आज तक इसकी कंटिन्यूटी चलती आ रही है और मुझे फ़ख्र है कि मैं इस ग्राउंड में और इन प्लेयर्स के साथ मौजूद हूँ। यहाँ पर सीनियर्स लोग वो मौजूद हैं जिन्होंने फ़ुटबॉल के लिए बड़ी बेशतर उनकी खिदमात हैं और ये मुसलसल यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी अदायगी करते आ रहे हैं। तो मेरा एक छोटा सा पार्ट इसमें प्ले हुआ है और जिस न्यू पिंड के इसमें से मैं ख़ुद बिलोंग करता हूँ, तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि मैंने इस इवेंट में आके पार्टिसिपेट भी किया। मुझे एज ए चीफ गेस्ट यहाँ बुलाया गया है और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए भी बड़े एजाज़ की बात है कि खेलों के हवाले से हमारे कायदीन की जो पहले की रवायत रही है, खेलों के हवाले से हो, इकनॉमिकल लेवल के हवाले से हो, तो वो सफ़े अव्वल रही हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून डिस्ट्रिक्ट सखर को भी ये एजाज़ हासिल है कि ये इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ में हम शामिल हैं और इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसी एक्टिविटीज़ हम इसको जारी सारी रखेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है जैसे कि खेल जो है ना वो हमारे लिए हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और हुआ तो इससे पहले जो सीज़न 4 है हमारा न्यू पिंड खान फुटबॉल क्लब की तरफ से, लेकिन फ़िलहाल हाल ही में जो है ना काफ़ी स्पोर्ट्स जो है ना डिम हो गई है। काफ़ी लोग जो है ना इस वजह से नहीं आ रहे हैं। कोशिश आज के मैच के हवाले से ये है कि ये एक्टिविटीज़ हमें बार बार करने की हम कोशिश करते हैं। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब भी हो जाते हैं इसके अंदर और बड़ी बेहतरीन एक्टिविटीज़ हैं ये। आज जो हमारे मेहमान ख़ास हैं, मैं ख़ास फुटबॉल सीज़न 4 के टूर्नामेंट के इख्तिताम पर खुर्शीद मीरानी का कहना था कि इस तरह के इवेंट होने चाहिए जो सखर के खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम अब्बासी, एवन टीवी, ब्यूरो चीफ, सखर। जलवार के नवाही गांव लाल बख्श बुज़दार के रिहायशी बुजुर्ग अब्दुल गफ्फार कादरी ने अपने हाथों से कलमी कुरान शरीफ लिखा है, जिस हवाले से हमारे नुमाइंदे फ़खरुल बुज़दार वहां पर अब्दुल गफ्फार के साथ मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी फ़खर, मजीद तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जलवार के नवाही इलाके गाँव लाल बख्श बुज़दार के रिहायशी बुजुर्ग अब्दुल गफ्फार कादरी ने अपने हाथों से कलमी कुरान पाक लिखा है। मजीद इस हवाले से अब्दुल गफ्फार कादरी से बात करेंगे कि इस नए काम करने का कैसे उनको ख्याल आया है। मजीद उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले से।
अब्दुल गफ़ार कादरी है। मैंने ये कलमी कुरान पाक अपने हाथों से लिखा है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे हिम्मत अफसाई बख्शी और अपनी रहमत से मुझे यही ख्याल दिल में आ गया। काफ़ी अरसे से यही ख्याल फिरता था कि कोई ऐसा काम कीजिए जिसमें इंसान तो मर जाएगा, नेकी का काम तो रह जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला भी उसमें रहमत और बरकत भी अल्लाह नाज़िल फरमाए और वो काम भी अच्छा हो। फिर मैंने दिल में यही सोच कर कि भाई कलमी कुरान पाक लिखना है, यही ख्याल दिल में आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने आपके सामने रखा हुआ है, कुरान पाक कलमी ये कंप्लीट किया है। इसका अरसा जो है वो 1 साल 9 माह और 21 दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आप सबको मीडिया वालों को खुश रखे जो आप मेरे मिस्कीन के पास आए हो। ये आवाज़ जब बुलंद होगा अल्लाह आपको इतनी बुलंदी अता फरमाएगा और अजर अजीम भी अता फरमाएगा। आपने इसको लिखने में कितना टाइम लिया है? जी इसमें 1 साल 9 माह और 21 दिन लगे हैं। मैं मिस्कीन बंदा हूँ। इसको लिखने में रोजाना के तौर पे आपने कितना? हाँ 1 घंटा 6 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक लिखता, कभी 2 घंटे नहीं तो 1 घंटा मेरा रोजाना यही रूटीन था। अभी अलैहिस्सलाम से क्या कहेंगे, इसको आप कहाँ पे रखेंगे, ये आपने क्या सोचा है? जी अहले इस्लाम के मुसलमान भाइयों से ये मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मैं मिस्कीन आदमी हूँ, इस कुरान करीम के लिखने के लिए अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और ऐसा शर्फ भी बख्शा। आप सारे इसमें मदद फरमाएं। हम जामे मस्जिद भी तामीर करेंगे, मदारिस भी इंशाअल्लाह बनाएंगे और उसके पास ही मेल वेटिंग रूम्स, फीमेल वेटिंग रूम्स, वॉशिंग रूम्स, ये जो ज़रूरियात की सहूलियात है वो सारे बनाएंगे। पैसे की ज़रूरत है। सब मुसलमानों से हमारी अपील है, कराची, हैदराबाद, लाहौर, मुल्तान और दूसरे जगहों के ताजर बिरादरान से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो दिल खोल कर इसमें अतिया दें। और रहीम याहां में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्ट्स एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारान की तकरीब खैर बरादरी का इनेकाद किया गया, जिसमें सियासी समाजी शख्सियात समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मेंबरान को ईद गिफ्ट भी तकसीम किए गए। तकरीब में मरकजी सदर आसिफ भट्ट, सियासी समाजी शख्सियात समेत सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि मेहमान खुसूसी मियाँ मोहम्मद आमिर शहबाज, MPA नईम शफीक और मरकजी सदर एमरा आसिफ भट्ट ने 9 मुंतखब ओहदेदारान से खर्च लिया है और मेंबरान एमरा को ईद गिफ्ट तकसीम भी किए गए। तकरीब में आने वाले मेहमानों को शील्ड भी तकसीम की गई। मरकजी सदर आसिफ भट्ट ने खिताब करते हुए कहा कि एमरा ने पूरे पाकिस्तान में अपने कामों की वजह से और सहाफ़ियों की फलाह बहबूद की वजह से अपना नाम बनाया है। मेहमान खुसूसी मियाँ आमिर शहबाज ने कहा कि रहीम याहां के सहाफ़ी प्रोफेशनल और शहरियों के मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने में सबसे अव्वल पर रहते हैं और इलाकाई मसाइल से लेकर मुल्क की सलामती को अपनी जान को हथेली पर रखकर उजागर करते हैं। खान वाहिन और गिरदोनवा में शाहूनकार फल तरबूज फल पक कर तैयार हो चुका है। माह सयाम में लाल लाल तरबूज के फल की खरीदारी में तेजी, तरबूज का फल मार्केट की रौनक बन गया। तरबूज का फल 50 से 60 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। शहरी बड़ी शौक से अफ्तारी के लिए तरबूज खरीद करने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं खान वाहिन शहर के नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा से। जी बिल्कुल आ गया वो शाहूकार जिसका था इंतजार। जी बिल्कुल सिद्ध भर की तरह खानवान और गिरदो नवा में जो है तरबूज का फल जो है वो पक कर तैयार हो गया और मार्केटों में आ पहुंचा है। तरबूज का फल जो कि लज्जत से भरा, मीठा और जो है रसीला होता है। तरबूज का खरीदने के लिए शहरी जो है बड़ी तादाद में यहाँ ठेले का रुख कर रहे हैं। मेरे साथ एक ठेले मालिक मौजूद है, मजीद से मालूम करते हैं। और जो हमने जो लगाए है, कच्चे में भी लगाई हुई है, पक्के में भी लगाई हुई है। रमज़ान में अभी जो रेट चल रहा है खरबूज का, जो चत्ती निकाल के हम ग्राहकों को देते हो, मिठा है, रस भरा हुआ है। और खानवा में 50 के लेके 60 तक चला रहे हैं, ज़्यादा नहीं चला। बाज़ार से हमने रेट कम किया हुआ है। जी आपने यहाँ ठेले मालिक की बातें सुनी। इनका कहना है कि तरबूज का फल हम जो है 50 से 60 रुपए तक जो है फी किलो फरोख्त करने लगे हैं। और ये जो है माह सयाम इफ्तारी के टाइम जो है दस्तरख्वान की जो है वो जीनत बना हुआ है। तरबूज जो है मीठा, लज्जत से भरा और रसीला है। तरबूज खरीदने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ शाम की औकात में जो है यहाँ शहरी ठेले का रुख कर लेते हैं। बड़ी तादाद में शहरी जो है यहाँ ये तरबूज का जो फल है वो खरीद रहे हैं। जी A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से अब इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।